पहले ही महंगाई हो गई। बजट आने से 5 दिन पहले 7 दिन पहले ही महंगाई शुरू हो गई। अभी बजट आया नहीं है। क्या कहेंगे हुकूमत से, कोई अपील करना चाहेंगे, कुछ कहेंगे? इस हुकूमत से मरियम नवाज अच्छा काम कर रही है, जैसे सफाई का है या कोई डेकोरेशन है, हर चीज़ है। लेकिन ये ऊपर की चीज़ें हैं। बेसिक अगर अगर कमाती हूँ तो बेसिक मेरी नेसेसिटी है ग्रोसरी। और रोटी पूरी गल बड़ी गल है की दसी अंदर दे खादियां है बाजी जी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ। उम्मीद नहीं है। ये सियासतदान है, ये वक्ती सियासत हो रही है, घर में सियासत हो रही है, हर जगह सियासत हो रही है। गवर्नमेंट से क्या कहेंगे कि रिलीफ मिलना चाहिए बजट में? गवर्नमेंट जो है ना वो अपना काम कर रही है, क्या कर रही है किसी को कुछ नहीं पता। मरीम नवाज से बहुत उम्मीद है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बड़ा सेटअप बनाया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया उन्होंने, काफ़ी माशाल्लाह काम करी। उम्मीद है कि माशाल्लाह मरीम नवाज साहब हमारे लिए कुछ बेहतर करेंगी। वोट किनू पाया सी? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇੱਥੇ। वोट जाया कर देता। ਹਾਂਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ, ਗੈਸ 500 रुपये किलो मिलती पई है, सब्जियां देखो किधर अग लगी है। राय के मुताबिक हमें ये पता चला है कि इस दफ़ा जो पंजाब का बजट होगा वो टैक्स फ्री होगा। वो आपके ज़राए के मुताबिक पता चला ना, हमारे ज़राए के मुताबिक देखना इससे भी ज़्यादा कीमती हो जाएगी। हुकूमत बजट पेश करने जा रही है, उम्मीद है कि रिलीफ मिलेगा? नो। उसकी वजह यह है कि हमारे जो टैक्सेस की भरमार है ना, टैक्स फ्री जो तरक्याती मंसूबे हैं इस दफ़ा होंगे। अगर बजट आएगा तो फिर बाद में कुछ कह सकते हैं। फिलहाल इस वक्त जितने टैक्सेस बिलों में लगे हुए हैं ना, 40 से 50 हज़ार कमाने वाला बंदा है जो महीने का पे लेने वाला, कैसे पूरे करेगा? एक बात बताओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं नताशा रिमान और आप देख रहे हैं वर्क स्पेशल प्रोग्राम। तो नाज़रीन, आपसे कुछ दिनों के बाद हुकूमत बजट पेश करने जा रही है और बजट जो पाकिस्तान में हर साल पेश किया जाता है ये सिर्फ अदाद-ओ-शुमार का मजमुआ नहीं होता, बल्कि ये मुल्क की मौशी तरजीहात इसमें शामिल होती हैं। साथ ही साथ अगर हम आवाम की ज़रूरियात की बात करें, मुस्तकबिल में जो आने वाले नए मंसूबे होते हैं उनकी बात करें तो उनका ये आईनादार होता है। और हर साल हुकूमत की जानिब से ये दावा किया जाता है कि जो बजट है वो आवाम दोस्त होगा। तो इस दफ़ा बजट आवाम दोस्त होगा या नहीं होगा, आवाम को कितना रिलीफ दिया जाएगा और आवाम की हुकूमत से कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं इस बजट को लेकर, आवाम से ही जानेंगे और उनसे पूछते हैं कि उनको इस दफ़ा कितना रिलीफ मिलने की उम्मीद है। तो आइए हमारे साथ। दिन में कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं? मैं कम चलाता हूँ, मुझे फालिज है। अच्छा, कम चलाते हैं। बाकी बच्चे हैं घर में कमाने वाले? नहीं, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है। कितने लोग खाने वाले हैं? मेरे अलावा 5। आपके अलावा 5 हैं? तो यहाँ एक बेटा है और वाइफ है। और अच्छा, ये बताइएगा गुजारा हो रहा है इसमें? नहीं। कितना कमा लेते हैं दिन का? 800,000 बस, इससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकता, वो पेन शुरू हो जाती है मुझे। अच्छा, तो इसमें घर का गुजारा हो जाता है, खर्चा किचन का सारे मामलात हो जाते हैं? मुश्किल बस एक टाइम का खाना बनता है। बच्चियाँ पढ़ रही हैं? जी। कौन सी क्लास में? स्कूल जाती हैं, यूनिवर्सिटी? तो अभी मैट्रिक के पेपर दिए हैं, उसी के लिए आया था यहाँ पे कि कंप्यूटर कोर्स के लिए। अच्छा, सही है। ये बताइएगा कि बजट हुकूमत पेश करना जा रही है, क्या कहेंगे आवाम दोस्त बजट? महंगाई हो गई, पहले ही महंगाई हो गई। मतलब कि बजट आने से 5 दिन पहले 7 दिन पहले ही महंगाई शुरू हो गई। अभी बजट आया नहीं है, 5-10 रुपये चीज़ें बढ़नी शुरू हो गई। जब बजट आएगा तो फिर वो उससे भी ज़्यादा हो जाएंगी। क्या कहेंगे हुकूमत से, कोई अपील करना चाहेंगे, कुछ कहेंगे? इस हुकूमत से अपील करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। फ़ायदा है ये फॉर्म 47 के हैं, 45 के नहीं है। हुकूमत बजट पेश करन जा रही है, की लगता है आम आदमी वास्ते कितना रिलीफ होएगा? और रोटी पूरी गल बड़ी गल है की दसी अंदर दे खादियां है बाजी जी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ वक्त जा रहे है की अंदर दे दसे बंदा
ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ। मरियम नवाज अच्छा काम कर रही है, जैसे सफाई का है या कोई डेकोरेशन है, हर चीज़ है। लेकिन ये ऊपर की चीज़ें हैं। बेसिक अगर अगर कमाती हूँ तो बेसिक मेरी नेसेसिटी है ग्रॉसरी, खाना है, इसके बाद बाकी लग्जरी है। तो पहले अगर उसकी तरफ तवज्जो दी जाए ना कि अगर लोग अपने लिए कुछ अर्न कर सकें तो फिर वो इजीली, बाकी चीज़ें तो बाद की बात। गवर्नमेंट से क्या कहेंगे कि रिलीफ मिलना चाहिए बजट में? गवर्नमेंट जो है ना वो अपना काम कर रही है, क्या कर रही है किसी को कुछ नहीं पता। सर इतना कुछ हो रहा है, क्या देंगे रिलीफ, वो क्या देंगे? सर इतना कुछ हो रहा है, अपने लिए सड़कें कर रहे हैं, अपने बैंक बैलेंस बना रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। सड़कें बनाई जा रही हैं, बसेस फ्री दी जा रही सड़कों हैं, पे क्या तालीम दी जा रही पेट में डालनी है सड़कें क्या है, तालीम दी जा रही है, फिर सेहत के हवाले से सेहत कार्ड। है ना, वो नॉलेज का इजाफा होता है इंसान के। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो भी है आप कह रही हैं। वोट किनू पाया सी यार? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। वोट जाया कर देता। ਹਾਂਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ, ਗੈਸ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਸ दिन दी किन्नी की तैयारी लग जाती है? 1200 1100 1300 गैस गूस का खर्चा कट के जाता ਟੋਟਲ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1200 1300 1400 ਕਦੀ 1500, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। अंकल सिक्योरिटी गार्ड हो तुसी, कितनी सैलरी मिलती है? सैलरी 21,000 मिल रही है, अद्धी सैलरी दे रहे हैं सर। अंकल लेकिन गवर्नमेंट ने तो क्या सी 40,000 सैलरी है? नहीं दे रहे थे सर। हाँ गुजारा किस तरह होता है 21,000? बस के गुजारा होंदा, बस लंगर तो रोटी शोटी खा ली वेंदी है, बस दुए जे को पैसे होंदा 12,000 घर भेज देना। एक बच्ची है एक बीवी है, बस थोड़ी है फैमिली। किस तरह कार का खर्चा फिर किस तरह पूरा होता? किस तरह वाली है, घर नहीं जाने, बस कोई 2-2 3-4 हज़ार जमा कर लेंगे? हाँ जमा करके तो बस। कितने नौकरी कितने करते हो, किसी प्राइवेट कंपनी? कंपनी नहीं आए, स्कूल है चरा चाची। अच्छा स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੋ? हाँ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ? कोई चंगा नहीं है, सारे हूँ कणक 10,000 की बोरी है, गरीब बंदा तो ला ही नहीं सकता फिर। ते रोटी वाद अगे 15 की कीतियां ने, हुण 20 की वाद कर दी ने। कोई हालात नहीं, गरीब बंदा उसका पीस रहा है बस। अच्छा ये बताइएगा, हुकूमत बजट पेश करने जा रही है, क्या लगता है कितना रिलीफ होगा आवाम के लिए और क्या कहेंगे? बस ये है कि जी उम्मीद तो है कि अच्छी ऑटो पॉलिसी आएगी, बाकी अल्लाह बेहतर करे। और ऑटो पॉलिसी के अलावा भी मैं पूछना चाह रही हूँ, ओवरऑल बताइएगा कि आवाम को रिलीफ मिलेगा? उम्मीद तो की जा सकती है, बाकी तो वही बेहतर जानते हैं जो बना रहे हैं। इससे पहले भी जितने भी बजट आए हैं उसमें रिलीफ की तरफ तो आप लोग खुद जानते हो कि रिलीफ की तरफ तो हम गए ही नहीं। हम तो तमाम उन्हीं मसाइल में बढ़ते चले जा रहे हैं बजाय इसके कि कोई सलूशन इसका निकलता। आज तक यही हो रहा है कि भाई हम मज़ीद उसी में, जैसे कहते हैं इंडल्ज होना, वो ही होते चले जा रहे हैं। तो मुझे तो अब ज़ाती तौर पर कोई उम्मीद नहीं है कि कोई बजट ऐसा आएगा। पेंशन भी ज़्यादा हो जाएगी, सैलरी ज़्यादा हो जाएंगी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे। महंगाई भी तो इतनी ज़्यादा हो गई है, अगर वो ज़्यादा करेंगे तो ये लोगों देखें ना, अब जो रिटायर हो गए हैं सारी ज़िंदगी तो उन्होंने गवर्नमेंट को ही दी है ना, तो अब अगर वो उसमें उनको कोई रिलीफ दे देंगे तो उसी लेवल पे महंगाई मौजूद है। रिलीफ आवाम के लिए उसमें कितना होगा? टैक्सेस कम होंगे? मिला है रिलीफ तो ना मिलना है, ना मिला है ना मिलना है। ये जो बातें करते हैं ना, आवाम को ये रिलीफ दे दिया, ये दे दिया, कहाँ दिया है? किसको दिया रिलीफ, कहाँ दिया है, बताएं हमें। सर बिजली के बिलों में आपको रिलीफ मिल रहा है, बाकी आप देख लें सब्सिडीज दी जा रही है। कहाँ मिल रहा है? वही 40-45 रुपए यूनिट आ रहा है। तो टैक्स इतने हैं कि भी हमने कभी सोचा भी नहीं वो टैक्स कहाँ से आते हैं। ज़राए के मुताबिक हमें ये पता चला है कि इस दफ़ा जो पंजाब का बजट होगा वो टैक्स फ्री होगा। वो आपके ज़राए के मुताबिक पता चला ना, हमारे ज़राए के मुताबिक देखना इससे भी ज़्यादा कीमती हो जाएगा।
गवर्नमेंट कह रही है कि इस दफ़ा जो बजट होगा वो आवाम दोस्त भी होगा, आसानियाँ होंगी, उसमें महंगाई कम होगी। ये तो हमेशा वो हर दफ़ा की बातें हैं, ये हर दफ़ा यही कहा जाता है। हुकूमत ये कहती है कि हमने आवाम दोस्त बजट पेश किया है, अपोजिशन कहती है कि जी इससे ज़ालिमाना बजट पेश नहीं हो सकता। तो यही एक रुझान चलता आ रहा है, वही चलेगा, मुझे तो ये उम्मीद लगती है। तो क्या महंगाई कम होनी चाहिए, क्या कहेंगे गवर्नमेंट से? जी डेफिनेटली महंगाई कम होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए सर जी और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लाइक हमारे अपने इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमी कितनी अच्छी है, और उसके अलावा आपके जो मतलब सराउंडिंग्स हैं वो कितनी अच्छी हैं। जैसे ईरान वॉर हो रही थी, उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ हुई, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई। तो ये सारी स्टेबिलिटी इन सारे फैक्टर्स के साथ होती है। और अगर हम उम्मीद यही करते हैं कि अल्लाह करे वो वॉर कूल डाउन हो जाए, हमारी गवर्नमेंट के ऊपर वो उस तरह का प्रेशर ना रह जाए, हमारी वो जो सोलर्स के ऊपर थोड़ी रिलीफ मिल जाए, तो बिजली के अखराजात वगैरह कम हो, तो महंगाई कम हो सकती है। ऐसा मसला है नहीं। सैलरी में गुजारा हो जाता है? बस चल रहा है काम। कितनी सैलरी मिलती है? 40 के है। 40 है, मतलब जितनी गवर्नमेंट ने कही है उतनी है बिल्कुल। कितने बच्चे हैं आपके घर में, कौन कौन कमाने वाला है? मेरे 2 बच्चे हैं, बीवी है, मैं हूँ। वही ना, पढ़ते होंगे, स्टडी करते जी जी जी। तो गुजारा कैसे होता है 40,000? क्या करें, अभी कुछ ही नहीं कह सकते, करना तो है ना। बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है, लेकिन अल्लाह का शुक्र करना चाहिए फिर भी। अच्छा ये बताइएगा, बजट पेश करने जा रही है गवर्नमेंट, क्या कहेंगे? रिलीफ नज़र आ रहा है कहीं आपको, या होना चाहिए? नो कमेंट। सर कहीं एक बिजली के बिलों में या फिर आपको टैक्स कम होना चाहिए, कहीं तो आपको कुछ लगता होगा। देखिए जी, गवर्नमेंट को चाहिए कि जो हम जैसे लोग हैं ना, उनका सोचना चाहिए, ठीक है ना। रैश का, मेडिकल का, एजुकेशन का। हेल्थ कार्ड तो मिल रहा है, एजुकेशन भी बच्चों को फ्री मिल रही है, ठीक है ना, लेकिन वो उस हिसाब से नहीं है। आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल जाके आप देख ले, आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। हुकूमत बजट पेश करने जा रही है, उम्मीद है कि रिलीफ मिलेगा? नो। उसकी वजह यह है कि हमारे जो टैक्सेस की भरमार है ना। सर टैक्स फ्री जो तरक्याती मंसूबे हैं इस दफ़ा होंगे, गवर्नमेंट की जानिब से, ये ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि जो बजट होगा वो टैक्स फ्री भी होगा। अगर देखें, अगर बजट आएगा तो फिर बाद में कुछ कह सकते हैं। फ़िलहाल इस वक्त जितने टैक्सेस बिलों में लगे हुए हैं ना, आप यकीन करें कि जो एक 40 से 50 हज़ार कमाने वाला बंदा है, जो महीने का पे लेने वाला, वो कैसे पूरे करेगा? एक बात बताएं, उसके कैसे अखराजात पूरे होंगे, वो कैसे बच्चों को पढ़ाएगा? बिल पे इस दफ़ा आपको स्कैन कोड दिया गया है, आपने उसको स्कैन करना है, ख़ुद को रजिस्टर्ड करना है बिजली के बिल पे, और फिर आपको सब्सिडी मिलेगी। और इस दफ़ा जो महीने का बिल आया उसमें सब्सिडी लग के आई है। अभी तक मुझे तो नहीं आया, बहरहाल मैं देखता हूँ कि क्या है। लेकिन असल चीज़ हमें जितने टैक्सेस हैं ना, मैं वही बता रहा हूँ, हर चीज़ के ऊपर है। तो वो आप देखें, अगर जब तक रिलीफ नहीं देंगे फिर, और जो अब महंगाई आपके सामने है, बढ़ाते 200 रुपये हैं, 300 रुपये हैं, और जो रिटर्न होता है वो आपका 10 रुपये 20 रुपये होता है। मरीम नवाज से बहुत उम्मीद है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बड़ा सेटअप बनाया है, अच्छे माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया उन्होंने, काफ़ी माशाल्लाह काम करी। उम्मीद है कि माशाल्लाह मरीम नवाज साहब हमारे लिए कुछ बेहतर करेंगी, कोई महंगाई कम करेंगी। माशाल्लाह आप देखें, पेट्रोल 400 कुछ रुपये था, ऐसा कर सकते हैं माशाल्लाह 380 रुपये आ गए, मज़ीद आगे कमी होगी पेट्रोल की। किस किस चीज़ों में रिलीफ मिलना चाहिए? टैक्सेस में मिलना चाहिए? मेन जो है ना, पेट्रोल में मिलना चाहिए। हमारा मेन जो काम है पेट्रोल का है, तो डेली की बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो रहे हैं हमारे, लेबर है, इसकी वजह से हर चीज़ एक्सपेंस ऊपर जा रहे हैं हमारे। सर जी देखिए, आपकी गवर्नमेंट काम बड़े अच्छे कर रही है, चीज़ें अच्छी कर रही है जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्या कहेंगे कि बाकी बजट में एक पेट्रोल में और ये जो थोड़ी सी महंगाई है, इसमें रिलीफ मिल जाए, बाकी ठीक है। जैसे बाकी ठीक है, बाकी गवर्नमेंट सही काम। हाँ जी, इस दफ़ा टैक्सेस का निज़ाम बेहतर होना चाहिए, कोई रिलीफ मिलना चाहिए किसी एक चीज़ में, किस में आप कहेंगे? कम से कम जो नीचे तबका है उसको ज़रूर रिलीफ देना चाहिए, ख़ासतौर पर बिजली के बिलों में देना चाहिए, और बाकी जो यूटिलिटी है उस पर होना चाहिए। जबकि मतलब ऊपर वाले तबका तो बिल्कुल ठीक है, उनको टैक्सेस पे इतना मामला नहीं है, लेकिन नीचे बहुत ही हर चीज़ पे टैक्सेस, हर चीज़ पे टैक्सेस है। तो नाज़रीन, जो अवाम हैं उन्होंने हुकूमत से उम्मीदें भी वाबस्ता की हुई हैं कि रिलीफ उन्हें
बजट में ज़रूर मिलना चाहिए। कुछ लोगों को उम्मीद है कि रिलीफ मिलेगा, लेकिन दूसरी जानिब लोगों ने ये शिकवा भी किया है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर काबू पाए ताकि आवाम के लिए, गरीब तबके के लिए आसानियाँ हो सकें। मुझे इजाज़त दें, दोबारा से एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।